एक बार की बात है, एक गांव में चुड़ैल का साया था। वह चुड़ैल रोज रात को लोगों के दरवाजे खटखटाती और मधुर आवाज में बोलती, कोई है अंदर? घर में कोई है? जब कोई आदमी दरवाजा खोलकर बाहर आता तो वो चुड़ैल उसे उठाकर ले जाती। छोड़ दे चुड़ैल, मुझे छोड़ दे, जाने दे। गांव वालों, बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। अरे भाइयों, इस चुड़ैल ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। अरे पापा, मेरे पास एक आइडिया है उस चुड़ैल से छुटकारा पाने का। बताऊं क्या? अरे चुप हो जा, अभी तू छोटा है, तू कुछ नहीं समझता। चल जा यहाँ से, बड़ों के बीच नहीं बोलते। अरे पापा, मैं अब छोटा नहीं हूँ और मैं सब समझता हूँ। और पहले आप एक बार मेरी बात तो सुन लो। कोई बात नहीं मुकेश, इसे बोलने तो दो। क्यों ना अंकल हम अपने घर के बाहर हनुमान जी का फोटो लगा कर रखे, उससे चुड़ैल हमारे घर नहीं आएगी। तभी वहाँ पर उसकी माँ मीना आ जाती है। इसकी बात इतनी बुरी भी नहीं है और एक बार ऐसा करके देखते हैं ना। तुम चुप करो, जाओ घर जाओ दोनों, हम सुलझा लेंगे क्या करना है। अब बच्चे और औरतें सिखाएंगे हमें क्या करना है। चले जाओ यहाँ से। मुकेश, एक बार ऐसा करने में हर्ज ही क्या है? हम आज ऐसा ही करके देखते हैं, शायद चुड़ैल ना आए। फिर सब अपने अपने घर के बाहर दरवाजे पे हनुमान जी का फोटो लगा देते हैं और आधी रात होते ही चुड़ैल आती है और फोटो देख के गुस्सा हो जाती है। ये क्या, गांव वालों ने मुझसे बचने के लिए ये भगवान का फोटो लगा दिया। अब मैं नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये तुम लोगों ने ठीक नहीं किया। अब मैं सबको खा जाऊंगी, सबको खा जाऊंगी। चुड़ैल जैसे ही दरवाजे के पास जाती है वैसे ही वो दूर चली जाती है। ये क्या, ये मुझे धक्का कैसे लग गया? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। एक फोटो मुझे नहीं रोक सकती। ऐसा कैसे हो गया? और इन गांव वालों को ऐसा बताया किसने आखिर? मैं नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और मुकेश के घर के पास आती है। मुकेश दारू पीकर आया था और उसे अपनी पत्नी और बच्चे का कहा नहीं करना था, तो वो अपने घर के बाहर फोटो नहीं लगाता है। यहाँ फोटो नहीं है, इसी का दरवाजा खटखटाती हूँ। कोई है अंदर? घर में कोई है? कितनी मीठी आवाज है, जरूर कोई खूबसूरत औरत होगी। इस मीना से तो मैं दुखी हो गया हूँ। क्यों ना थोड़ी मस्ती की जाए आज। मैं हूं ना घर पे मेरी रानी, अभी आया जाने मन। ये सोचकर मुकेश दरवाजा खोलने जाता है, तभी मीना और सागर आ जाते हैं और उसे रोकते हैं। अरे रास्ता छोड़ कलमुही, मेरी रानी आई है बाहर। अरे पापा, रानी नहीं है, डायन आई है बाहर। मम्मी मत जाने देना पापा को। मीना और सागर मुकेश को बाहर नहीं जाने देते। लगता है इस घर में कोई नहीं है। आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा, लेकिन मैं कल आऊंगी, कल फिर आऊंगी। फिर मुकेश नशे में मीना को बहुत मारता पीटता है। अगर यह सब देखकर बहुत डर जाता है, उसे बहुत बुरा लगता है। मम्मी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। मम्मी, मुझे पापा अच्छे नहीं लगते। आपको कितना मारते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, तुम्हारे पापा है वो। जाओ बाहर जाकर खेलो अब तुम। शाम होते ही सब लोग दरवाजे पर हनुमान जी का फोटो लगा देते हैं और रात में फोटो लगी होने के कारण चुड़ैल किसी के घर भी शिकार नहीं कर पाती। इस गांव में ये फोटो कहाँ से आ गई है? मैं कितने दिनों से भूखी हूँ, अब तो ये भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। ये गांव वालों ने अपने घर के बाहर ये फोटो लगा दी है, लेकिन कब तक बचोगे सब? मैं कल फिर आऊंगी, मैं फिर आऊंगी। फिर अगली सुबह गांव वाले जमा होते हैं। अरे भाइयों, सागर ने बड़ा अच्छा आइडिया निकाला। हम सबको उस चुड़ैल से बचा लिया। शाबाश बेटा, शाबाश। थैंक यू अंकल, मैंने तो बोला ही था। हाँ ठीक है, चलो घर चलो, जाओ जाकर पढ़ाई करो। जाओ जाओ यहाँ से। सागर को बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। मैं इस गुफा में बैठे बैठे ही ना मर जाऊं, किसको खाऊं?
फिर रात हो जाती है। भूख के मारे वो गुफा से बाहर आती है। तभी सागर अपने कुत्ते को घुमाते घुमाते घर से थोड़ा दूर आ जाता है। लकी, चलो अब घर चलो, रात हो गई है। वो चुड़ैल किसी भी वक्त आती ही होगी। तभी चुड़ैल की नजर लकी पे जाती है। इस कुत्ते से ही काम चला लेती हूँ, आज बहुत भूख लगी है। सागर ये सब देख लेता है और घर भाग जाता है। घर जाकर मीना को सब बताता है। मीना ये सब सुनकर बहुत डर जाती है। तभी वहाँ पर मुकेश आ जाता है। ए करमजली, जाकर कुछ खाने के लिए ले आ। तुझसे तो इतना भी नहीं होता कि मर्द घर आया है तो उसे अब खाने को पूछूं। जी लाती हूँ अभी। कैसी बीबी मिली है मुझे तो। तुमसे तो शादी करके मेरे भाग ही फूट गए। सोचा था पैसे वाले की बेटी है तो बढ़िया दाम दहेज मिलेगा, लेकिन नहीं, तेरे बाप ने तो फूटी कोड़ी नहीं दी और ऐसी बेटी चिपका दी मुझे, कुछ काम की ही नहीं। मीना कुछ नहीं कहती, लेकिन सागर को अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर रात में सबके सो जाने पर वो जाता है और घर के बाहर से हनुमान जी की फोटो निकाल देता है। रोज की तरह चुड़ैल फिर गांव में आती है। अरे, इस घर के दरवाजे पर तो फोटो नहीं है। चलो, आज तो इंसान खाने को मिलेगा ही। मजा आ गया। कोई है अंदर? घर में कोई है? पापा, आपकी रानी आ गई, आपको बुला रही है। जाओ, मम्मी सो रही है, आप जल्दी से चले जाओ। वाह बेटा, तू ही है मेरा असली शेर। ये हुई ना मर्दों वाली बात। जियो मेरे लाल। अरे मेरी रानी, तुमने पुकारा और मैं ना आऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? आया, मैं आया। हाँ, जाओ। मेरी मम्मी को बहुत पीटा था ना, अब सबक मिलेगा आपको। मुकेश नशे में दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है। आओ मेरे राजा जी। अरे मेरी रानी, तू नशे में मुझे चुड़ैल क्यों देख रही है? लगता है ज्यादा चढ़ गई है मुझे। अरे मेरे भोले राजा, मैं चुड़ैल ही हूँ। नहीं चुड़ैल जी, आप तो मेरी माँ जैसी है। सारा नशा उतर गया आपको देखकर। मुझे छोड़ दो। अब से मैं आप पर बुरी नजर नहीं डालूंगा। मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। चुप कर, बेवकूफ समझा है क्या? बहुत भूख लगी है, बड़ी मुश्किल से तू हाथ लगाए और छोड़ दूं। फिर चुड़ैल मुकेश को लेकर गुफा की ओर चली जाती है। शोर सुनकर मीना और गांव वाले उठ जाते हैं। सागर, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? अभी तो मैंने उनकी आवाज सुनी। उनको तो चुड़ैल ले गई। अब तुम्हारे सारे दुख खत्म माँ। बहुत कर लिया उन्होंने तुम्हें परेशान। तुम ये कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जैसे भी है तुम्हारे पापा है। तुमने ये गलत किया, बहुत गलत किया। मैं जा रही हूँ उनको बचाने। मीना जंगल की तरफ चलने लगती है। सभी गांव वाले भी पीछे पीछे आ जाते हैं। चुड़ैल जी, छोड़ दो मेरे पति को। चाहो तो तुम मुझे खा लो, पर इनको छोड़ दो प्लीज। जाने दो मेरे पति को। नहीं माँ, चुड़ैल मौसी, आप मुझे खा लो, पर मेरी माँ को जाने दो। नहीं मीना, सागर, तुम दोनों जाओ यहाँ से, चले जाओ। अरे तुम पति पत्नी का ड्रामा तो खत्म ही नहीं हो रहा। लैला मजनू मेरे पेट में जाके बन जाना अब। ऐसा बोलकर चुड़ैल मीना को पकड़ लेती है। सागर छिपकर वहां से मसाल ले आता है और चुड़ैल को पीछे से आग लगा देता है। नहीं, ये तूने क्या किया पिद्दी बच्चे? और फिर चुड़ैल जलकर राख हो जाती है।